अलेक्जेंडर कॉलोनी से रिचर्ड इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा, तशरीफ लाइए। नौजवान ने कहा तो इमरान ने कार की साइड सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। फरमाइए क्या हुक्म है? उस नौजवान ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक ऐसी रिहाइश गाह चाहिए जहां दो कारें मौजूद हों, मेकअप का सामान और लिबास वगैरह भी मिल सके और असलहा भी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, मुझे कॉल करना होगी। नौजवान ने कहा और उसने कुछ आगे जाकर कार साइड में रोकी, फिर नीचे उतरकर एक तरफ मौजूद एक पब्लिक फोन कॉल पॉइंट की तरफ बढ़ गया। जबकि इमरान खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद नौजवान वापस कार में आकर बैठ गया। उसने बगैर कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। जैज कॉलोनी की कोठी नंबर 121, हम वहीं जा रहे हैं, नौजवान ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार एक जदीद तमीर शुदा कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर एक दरमियाने साइज की कोठी के गेट के सामने रुक गई। नौजवान ने महसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक खुल गया और एक मुकामी नौजवान बाहर आ गया। फाटक खोलो जेरी, नौजवान ने कहा और नौजवान वापस मुड़ा। फिर चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो नौजवान कार अंदर ले गया। फिर उसने पोर्च में कार रोकी। आइए जनाब, जेरी हमारा खास आदमी है। ये रिहाइश गाह हर लिहाज से महफूज है, जहां आपके मतलब की हर चीज़ मौजूद है और जो ना हो वो जेरी मुहैया कर सकता है, नौजवान ने नीचे उतरते हुए कहा और इमरान भी नीचे उतर आया। उस लम्हे जेरी भी फाटक बंद करके वहां पहुंच गया। जेरी, इन साहब का नाम रिचर्ड है और ये बिग चीफ के खसूसी मेहमान है। इनके अहकामात की तामील तुमने इस अंदाज में करनी है कि उन्हें मामूली सी शिकायत भी ना हो, समझ गए हो तुम? नौजवान ने जेरी से मुहातिब होकर कहा, यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। जेरी ने कहा, मैं बिग चीफ को जब मुकम्मल रिपोर्ट दूंगा तो वो खुद भी जहां फ़ोन करके आपसे बात कर लेंगे और वहीं आपको ये सब कुछ बता सकते हैं, नौजवान ने कहा। तो इमरान ने सर हिला दिया। तो नौजवान वापस कार में बैठा और उसने कार बैक करके उसे मोड़ा। फिर उसका रुख फाटक की ओर कर दिया। जेरी फाटक की तरफ बढ़ गया जबकि इमरान वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। चंद लम्हों बाद जेरी फाटक बंद करके वापस आ गया। कारें कहाँ हैं? इमरान ने कहा। बैक साइड के गैराज में है जनाब, 4 कारें हैं, बिल्कुल न्यू और जदीद मॉडल की, जेरी ने मोदबाना लहजे में कहा। ड्राइविंग जानते हो? इमरान ने पूछा। यस सर, जेरी ने जवाब दिया। ओके, पहले एक कार ले आओ, फिर दूसरी और फिर एक कार मेरे साथ माउंट क्रॉस गार्डन चलो, वहां से मैंने अपने साथियों को यहाँ ले आना है, इमरान ने कहा। यस सर, जेरी ने कहा और तेज से कदम उठाता साइड की ओर बढ़ता चला गया। इमरान चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा। फिर वो बाहर आकर कोठी का जायजा लेने लगा। कोठी वाकई बिल्कुल नई और जदीद तर्ज की थी। वहाँ इमरान और उसके साथियों के इस्तेमाल की हर चीज़ मौजूद थी। थोड़ी ही देर में से जेरी को कार लेकर आते देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। टॉप सीक्रेट ग्रुप की इंचार्ज क्रिस्टाइन हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद थी कि सामने मौजूद फोन की घंटी बज उठी। क्रिस्टाइन बोल रही हूँ, क्रिस्टाइन ने कहा। सिली बोल रही हूँ मादाम, गजब हो गया। दूसरी तरफ से उसकी नंबर 2 सिली की आवाज़ सुनाई दी तो क्रिस्टाइन चौंक पड़ी। क्या मतलब, क्या हुआ? क्रिस्टाइन ने चौंकते हुए कहा, मैंने पता चला लिया था मादाम, इमरान और उसके साथियों को जान कार्लोस के आदमी ने गायब किया है। मैंने ब्लैक स्टार के एक आदमी को खरीद कर सारी मालूमात ली। फिर उस पॉइंट का भी पता चलाया जहां इमरान और उसके साथियों को बेहोशी की हालत में रखा गया था। जान कार्लोस के हुक्म पर इमरान और उसके साथियों को दोबारा फ्लाडिया लाया गया और उन्हें शहर से दूर एक खुफिया पॉइंट पर ले जाया गया। जान कार्लोस ने उन्हें डायरेक्ट गोलियां मारने की बजाय उनसे मालूमात हासिल करने का इरादा किया था, इसलिए उनके हुक्म पर इमरान और उसके साथियों को बेहोशी की हालत में एक्सी इंजेक्शन लगा दिए गए थे ताकि वो बेहिसो हरकत हो जाएं। जब मुझे उस पॉइंट के बारे में पता चला मैं अपने जनसाथियों के साथ वहां पहुंच गई, लेकिन मादाम पॉइंट खाली पड़ा है। पाकिस्तानी एजेंट फिर गायब हो चुके हैं। जान कार्लोस भी उनके साथ ही गायब है। अलबत्ता उसकी कार पोर्च में मौजूद है। उसके ड्राइवर की गर्दन तोड़कर हलाक किया गया है और गार्ड रूम के साथ गार्ड की भी लाश पड़ी है, उसकी भी गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया गया। इसके अलावा पॉइंट का चौकीदार भी अंदरूनी कमरा में मुर्दा पाया गया है, उसकी भी गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया जा चुका है। दूसरी तरफ से सिली ने तेज आवाज में रिपोर्ट देते हुए कहा, ओ वेरी बैड, ये सब कैसे हो गया? अगर इमरान और उसके साथी ने न सिर्फ बेहोश थे बल्कि उन्हें बेहिसो हरकत कर देने वाले इंजेक्शन भी लगाए गए तो फिर ये सब कैसे हो गया? क्रिस्टाइन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं क्या कह सकती हूँ मादाम, अलबत्ता यहाँ एक आदमी ने जो सामने वाली इमारत का चौकीदार है बताया कि उसने एक कार को उस कोठी के 2 चक्कर लगाते देखा। हर बार उसमें एक्रीमियन लोग सवार थे और मादाम उसने करीब ही एक बराए फरोख्त खाली कोठी के ऊकब में भी उस कार को जाते हुए देखा और मैं भी कार में मौजूद मॉनिटरिंग सेट को चेक कर रहा था। उससे भी ये जाहिर हुआ कि थोड़े फासले के लिए कार ने 2 चक्कर लगाए। उससे लगता है कि पाकिस्तानी एजेंट किसी तरह होश में आ गए और पूरी तौर पर ठीक हो गए। उन्होंने वहां मौजूद आदमियों की गर्दनें तोड़कर उन्हें हलाक कर दिया। इस दौरान जान कार्लोस ड्राइवर के साथ वहां पहुंचा तो ड्राइवर को भी हलाक कर दिया गया और चूंकि ये ब्लैक स्वार्ड का पॉइंट था इसलिए यहाँ वो अपने आप को गैर महफूज समझकर उस हाली कोठी में शिफ्ट हो गए और जान कार्लोस को भी साथ ले गए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस कोठी को चेक करूँ, सिली ने कहा। कैसे चेक करोगी? क्रिस्टाइन ने गुस्से और परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा, मेरी कार में स्पेशल वीएस मौजूद है मादाम, सिली ने जवाब दिया। ओके, जल्दी करो, चेक करके जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे रिपोर्ट दो, क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो क्रिस्टाइन ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब बेहद इज़्तिराब और बेचैनी के तासुरात नमूदार हो गए। उसने होंठ बीच रखे थे, फिर एक ख्याल के तहत वो बेएहतियात चौंक पड़ी।
अगर जॉन कार्लोस को ये एजेंट खत्म कर देते हैं तो फिर ब्लैक स्क्वाड को भी मेरे सेक्शन में शामिल कर दिया जाएगा। उसने चौंक कर बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें फोन पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, क्रिस्टाइन बोल रही हूँ, क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा। सिली बोल रही हूँ मादाम। दूसरी तरफ से सिली की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है क्रिस्टाइन? मादाम, ये लोग इस कोठी में मौजूद हैं। जॉन कार्लोस भी वहाँ मौजूद है। वो या तो बेहोश है या फिर मर चुका है। मैंने चेक कर लिया है, सिली ने कहा। वेरी गुड, तुम ऐसा करो कि अपने सेक्शन को फौरी तौर पर कॉल करके उस कोठी को घेर लो। उनसे कहना कि वो पुलिस की वर्दियां और गाड़ियां इस्तेमाल करें ताकि हमें कार्रवाई के दौरान मुकामी पुलिस वालों का सामना न करना पड़े। कार्रवाई करके पुलिस गाड़ियों में आसानी से वहां से निकल सकते हैं और मिसाइल गन्ने सबके पास होनी चाहिए। मैं वहां पहुंच रही हूं, फिर हालात देखकर फैसला करूंगी, लेकिन मेरे आने तक किसी को बाहर ना निकलने देना। अगर कोई निकले तो उसे गोली से उड़ा देना, क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम। दूसरी तरफ से सिली ने जवाब दिया तो क्रिस्टाइन ने रिसीवर रखा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कार हासी तेज रफ्तारी से उस मखसूस पॉइंट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां जॉन कार्लोस के हुक्म पर उसके सेक्शन ने उन पाकिस्तानी एजेंटों को पहुंचाया था। चूंकि ये पॉइंट हेडक्वार्टर से ज्यादा फासले पर न था, इसलिए वो 10-12 मिनटों में ही वहां पहुंच गए। वहां हर तरफ पुलिस की कारें दिखाई दे रही थी। पुलिस के लिबासों में मलबूस उसके सेक्शन के आदमी थे। कहाँ है वो कोठी जहां एजेंट मौजूद है? मेरे साथ चलो, क्रिस्टाइन ने एक आदमी से मुहातिब होकर कहा। यह आदमी उसने कई बार सिली के साथ भी देखा था, इसलिए वो समझ गई कि जहां इसी ग्रुप के आदमी मौजूद हैं वो आदमी उसके साथ ही कार में बैठ गया। फिर उसके बताने पर थोड़े फासले पर एक नो तामीर शुदा कॉलोनी में दाखिल हुए। फिर उसे दूर से कोठी के गिर्द और उसके ग्रुप के अफराद बाकायदा हाथों में मिसाइल गन्ने उठाए खड़े नजर आए तो उसने कार वहां ले जाकर रोकी और नीचे उतर आई। उसी लम्हे सिली भी एक तरफ से निकलकर उसकी तरफ बढ़ी। सब अंदर है, बाहर तो कोई नहीं आया? क्रिस्टाइन ने पूछा। यस मादाम, सब अंदर ही हैं। सिली ने जवाब दिया। ओके, तो अब देर न करो और कोठी पर मिसाइल फायर करो, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो, क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा। पाकिस्तानी एजेंटों ने उसे अब तक पूछगछ के बाद हलाक कर दिया गया होगा। अब ये एजेंट किसी सूरत भी बचकर नहीं जाने चाहिए। फायर करो, इट इज माई ऑर्डर, क्रिस्टाइन ने वसीले लहजे में कहा। तो सिली सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई जबकि क्रिस्टाइन अपने कार के साथ होन बींच कर खड़ी हो गई। उसने जानबूझकर फायरिंग का हुक्म दिया था। उसे मालूम था कि जॉन कार्लोस भी साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जानती थी कि पाकिस्तानी एजेंटों के हाथने पर चीफ बॉस इस कदर खुश होगा कि जॉन कार्लोस की हलाकत की कोई अहमियत बाकी न रहेगी और फिर यकीनन जॉन कार्लोस के ब्लैक स्क्वाड को भी उस ग्रुप में जंग कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद तीन तरफ से कोठी पर मिसाइल फायर होने शुरू हो गए क्योंकि चौथी साइड पर एक और कोठी में उसके साथ जुड़ी हुई थी जहां दो कोठियों को मिलाकर एक ही ब्लॉक बनाया गया था। इस मुल्क का कोठी के बाद भी सड़क थी। पूरी कॉलोनी में इन धमाकों की वजह से अफरा तफरी का सा आलम फैल गया। लोग कोठियों से निकलकर इधर उधर इस अंदाज में भागते नजर आ रहे थे जैसे किसी दुश्मन फौज ने कॉलोनी पर हमला कर दिया हो। लेकिन क्रिस्टाइन की नजरें इस तबाह होने वाली कोठी पर जमी हुई थी। ये मिसाइल हसूसी साख्त के थे और उनकी रेंज बेहद महदूद थी। काफी तादाद में मिसाइल फायर होने के बावजूद सिर्फ वहां कोठी तबाह हुई जिस पर फायरिंग की गई। साथ वाली कोठी इस तरह महफूज थी। अलबत्ता इस कोठी का फाटक बंद था और उसमें से कोई बाहर न आया, लेकिन क्रिस्टाइन की तवज्जो उस तरफ न थी। महसूस साख्त के उन मिसाइलों की ये भी खसूसियत थी कि उनसे सिर्फ बिल्डिंग तबाह होती थी, उसे आग न लगती थी। अलबत्ता इन मिसाइलों की फायरिंग से धुआं जरूर सा फैलता था और इस वक्त इस कोठी तो क्या इर्द गिर्द के सारे इलाके पर धुएं और गिर्द की दबी सी चादर फैली हुई नजर आ रही थी। लेकिन क्रिस्टाइन जानती थी कि कुछ ही देर में धुआं छट जाएगा और गर्द बैठ जाएगी। उस लम्हे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां महसूस सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई। अस्काम एजेंसी क्रिस्टाइन ने उस ऑफिसर को अपना हसूसी कार्ड दिखाते हुए कहा। ओ यस मादाम, जहां क्या हुआ है मादाम? ऑफिसर ने उसे सैल्यूट मारते हुए कहा। इस कोठी में गैर मुल्की दुश्मन एजेंट मौजूद थे जिनके हाथ में के लिए मिसाइल फायर करके इस कोठी को तबाह किया गया। अब आपने इसका मलबा हटाकर अंदर मौजूद एजेंटों की लाशें निकालनी है ताकि उन्हें प्रेसिडेंट साहब के सामने पेश किया जा सके, क्रिस्टाइन ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, उस ऑफिसर ने जवाब दिया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। अब धुआं और गर्द बैठ चुकी थी। अलबत्ता अब लोग दूर दूर खड़े थे और इस कोठी की तरफ देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। फिर फायर ब्रिगेड के अमले ने इंतहाई तेजी से अपने हसूसी अंदाज में काम शुरू किया और मलबा हटाया जाने लगा। सिली, तुम जाकर चेक करो और जैसे जैसे लाशें मिलती जाएं उन्हें अलग अलग रखवाती जाओ। तादाद का तो तुम्हें इल्म है, जब उनकी तादाद पूरी हो जाए तो मुझे रिपोर्ट देना। मैं जहां मौजूद हूँ, क्रिस्टाइन ने सिली से मुहातिब होकर कहा। यस मादाम, सिली ने जो उसकी करीब मौजूद थी जवाब दिया। और सुनो, अपने ग्रुप को वापस भिजवा दो, अब उनके जहां मौजूदगी की जरूरत नहीं, क्रिस्टाइन ने कहा और सिली असबात में सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसी ग्रुप के लोग कारों में बैठकर वापस चले गए। वहां मलबा हटाने का काम महसूस अंदाज में तेजी से किया जा रहा था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सिली दौड़ती हुई वापस आई। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। मादाम, मादाम गजब हो गया, सिली ने अपने महसूस अंदाज में कहा। क्या हुआ? क्या लाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं? क्रिस्टाइन ने चौंक कर कहा।
नो मादाम, वहाँ से सिर्फ जान कार्लोस की लाश मिली मादाम, और कोई लाश मौजूद नहीं, सिली ने कहा। तो क्रिस्टाइन बेएहतियात उछल पड़ी। उसे अपने जहन में आंधियां सी चलती महसूस होने लगी। क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है? जब वो अंदर मौजूद थे और बाहर नहीं आए तो वो कहाँ जा सकते हैं? देखो वहाँ शायद कोई तहखाना हो, क्रिस्टाइन ने कहा। नो मादाम, चेकिंग कर ली गई है, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। जान कार्लोस की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, सिली ने कहा। तो क्रिस्टाइन ने बेएहतियात इत्मीनान का सांस लिया। ओ, इसका मतलब है कि वो पहले ही जान कार्लोस को हलाक कर चुके थे, फिर किसी तरह निकल गए। आओ उस साथ वाली कोठी को देखते हैं, शायद वो वहाँ छुपे बैठे हों, क्रिस्टाइन ने कहा। आप यहाँ रुके मादाम, मैं खुद चेक करके आती हूँ, सिली ने कहा। और तेजी से कदम उठाती वो मलहुका कोठी की तरफ बढ़ गई। उसने पहले कार बेल का बटन प्रेस किया, लेकिन जब कोई ना मिला तो वो फिर फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गई। क्रिस्टाइन का बहरहाल इत्मीनान हो गया कि जान कार्लोस पहले ही हलाक हो चुका था, इसलिए जान कार्लोस की हलाकत का इल्जाम उस पर नहीं आएगा। अलबत्ता वो ये सोच कर हैरान हो रही थी कि पाकिस्तानी एजेंट आहर अचानक कहाँ गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो ये देखकर भी एहतियात चौंक पड़ी। इसीलिए कोठी से वापस आने की बजाय साइड से निकलकर उस तरफ बड़ी चली आ रही थी। मादाम मुल्हिका कोठी हाली थी, उसकी चौकीदार की गर्दन भी तोड़ दी गई और साइड रोड पर दरवाजा है जो खुला हुआ मिला है। इसका मतलब है कि वो लोग खतरा भांपते ही साइड कोठी में गए, फिर धुएं और गर्द की आड़ में निकल गए, सिली ने कहा। क्या तुमने साइड रोड पर पिकेटिंग कर रखी थी? क्रिस्टाइन ने चौंक कर कहा। पहले कराई थी, लेकिन जब आप आई और फायरिंग शुरू हो गई तो वो लोग भी इधर आ गए। हमारे तो तसव्वुर में भी ना था कि ऐसा हो सकता है, सिली ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि हमारा मिशन नाकाम रहा। अब उन्हें फिर तलाश करना होगा, फिर मुझे फौरी तौर पर चीफ को रिपोर्ट देना होगी। तुम जान कार्लोस की लाश हेडक्वार्टर पहुंच जाओ, मैं वहीं जा रही हूँ, क्रिस्टाइन ने कहा और मुड़कर कार में बैठ गई। चंद लम्हा बाद इसी कार तेज रफ्तारी से वापस हेडक्वार्टर की तरफ बड़ी चली जा रही थी। हेडक्वार्टर पहुंचकर वो सीधा अपने ऑफिस गई और उसने फोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, AA हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। AA से मुराद अस्काम एजेंसी था, क्रिस्टाइन बोल रही हूँ। चीफ को फौरी तौर पर इंतहाई अहम रिपोर्ट देनी है, इट इज़ इमरजेंसी, क्रिस्टाइन ने कहा। होल्ड ऑन करें, मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद PA की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्रिस्टाइन ने जवाब दिया। बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ, क्रिस्टाइन बोल रहे हूँ, क्रिस्टाइन ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है? क्यों तुमने कॉल की है? जान कार्लोस कहाँ है? चीफ के लहजे में नागवारी का अंसर मौजूद था। जान कार्लोस को हलाक कर दिया गया है चीफ, क्रिस्टाइन ने जवाब दिया। क्या कह रही हो? हलाक कर दिया गया, क्या मतलब? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। जान कार्लोस को हलाक कर दिया गया है चीफ। जान कार्लोस ने अपने आदमियों की मदद से पाकिस्तानी एजेंटों का सुराग लगा लिया, फिर उसके हुक्म पर उन्हें उनकी रहायश गाह में बेहोश कर दिया गया। उसके बाद जान कार्लोस उन एजेंटों से पूछगछ करने वहां खुद पहुंच गया और फिर ज़रूरी काम के सिलसिले में वहाँ उससे रब्ता करने की कोशिश की तो वहाँ से कोई जवाब न मिला, जिस पर मैंने अपनी नंबर 2 सिली को वहाँ पोजीशन मालूम करने के लिए भेजा तो पता चला कि वहाँ रहने वाले चौकीदार हलाक कर दिए गए। जान कार्लोस और पाकिस्तानी एजेंट गायब हैं, जिस पर मैं और मेरा ग्रुप हरकत में आ गया। हमने उस पॉइंट से ही करीब एक दूसरी कोठी में उनकी मौजूदगी का सुराग लगाया और खसूसी मशीनरी से चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि उन्होंने जान कार्लोस को भी गर्दन तोड़कर हलाक कर दिया है और अब वो वहाँ से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैंने उस कोठी को घेर कर कोठी पर मिसाइल फायर करा दिए ताकि उन्हें खत्म किया जा सके, लेकिन जब धुआं और गर्द बैठी फायर ब्रिगेड के अमले ने मलबा हटाया तो पता चला कि वहाँ सिर्फ जान कार्लोस की लाश मौजूद है। एजेंट गायब है। इंक्वायरी करने से मालूम हुआ कि वो शायद खतरे को भांपते हुए मुल्हिका कोठी में गए और वहाँ के चौकीदार को भी उन्होंने गर्दन तोड़कर हलाक किया और फिर साइड रोड से खुलने वाले दरवाजे से निकल गए धुआं और गर्द का फायदा उठाकर। हमारे चूंकि तस्वुर में भी ना था कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें चेक ही ना कर सके, क्रिस्टाइन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड, ये हो क्या रहा है? हमारा कोई सेक्शन भी उनके मुकाबले में कामयाब नहीं हो रहा। सबका खात्मा वो आसानी से कर देते हैं। वेरी बैड, चीफ ब्रोस ने कहा। सर, मेरा ग्रुप अब उन्हें तलाश कर रहा है। मुझे यकीन है कि जब हम उन्हें ट्रेस करके हलाक कर देंगे। क्रिस्टाइन ने कहा। तुम कहाँ से कॉल कर रही हो? चीफ ब्रोस ने कहा। अपने हेडक्वार्टर से, क्रिस्टाइन ने जवाब दिया। ओके, फिर मुझे कुछ सोचने दो, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके मज़ीद अहकामात दूंगा। मेरे अहकामात का इंतज़ार करो, चीफ ब्रोस ने कहा। उसके साथ ही राब्ता कायम होते ही क्रिस्टाइन ने रिसीवर रखा और इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसके जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर थोड़ी देर बाद सिली कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? ले आई हो जान कार्लोस की लाश? यस मादाम, सिली ने जवाब दिया। बैठो, अब हमने उन एजेंटों को हर सूरत में ट्रेस करना है क्योंकि अब यह हमारी जिम्मेदारी होगी, क्रिस्टाइन ने कहा। यस मादाम, सिली ने कहा। फिर उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो क्रिस्टाइन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, क्रिस्टाइन ने कहा। चीफ ब्रोस साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ, मैं क्रिस्टाइन बोल रही हूँ, क्रिस्टाइन ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। क्रिस्टाइन, मुझे बताओ कि तुम्हारे सेक्शन में कितने आदमी शामिल हैं? चीफ ब्रोस ने पूछा। मुझ समेत 20 हैं चीफ। ओके, अब जबकि जान कार्लोस हलाक हो गया है तो उसके साथ ही उसका ब्लैक स्वार्ड सेक्शन भी ख़त्म कर दिया गया है। ब्लैक स्वार्ड में जान कार्लोस के साथ 50 अफराद काम करते थे। मैंने ब्लैक स्वार्ड हेडक्वार्टर ख़त्म करने के अहकामात दे दिए हैं और ये सेक्शन भी ख़त्म किया जा रहा है।
जान कार्लोस के आदमी को मैंने कमान दे दी है, उनकी तादाद अब 30 है, बाकी सब मारे जा चुके हैं। वो जल्द ही तुम्हें रिपोर्ट करेंगे और तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। चीफ ब्रोस ने कहा तो क्रिस्टाइन के चेहरे पर मुसरत के तासुरात फैल गए, क्योंकि वो चाहती तो यही थी कि ब्लैक स्क्वाड के तमाम अफराद उसी ग्रुप में शामिल कर दिए जाएं और उसका ग्रुप और मजबूत हो जाए। यस चीफ, थैंक यू चीफ। क्रिस्टाइन ने कहा, मैंने हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए अब ओर्थियो की ब्लोटम पहाड़ियों में अस्काम एजेंसी के सबसे बड़े और ताकतवर फास्ट एक्शन ग्रुप को तैनात कर दिया है, जिसका कोड FA सेक्शन है। FA सेक्शन का इंचार्ज डार्सन है। तुम अपने ग्रुप समेत फौरी तौर पर ब्लोटम पहाड़ियों के करीब डेड पॉइंट पर डार्सन को रिपोर्ट कर दो। तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने वहाँ डार्सन की तहत ड्यूटी देनी है, क्योंकि अब उन पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करने में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। वो बहरहाल मिशन मुकम्मल करने के लिए दोबारा ब्लोटम पहाड़ी तक पहुंच चुके और वहां तुम लोग उनसे आसानी से निपट सकते हो। डार्सन को खसूसी अहकामात दे दिए गए हैं, चीफ ब्रोस ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अब तुम ग्रुप को इकट्ठा करो ताकि हम फौरन यहाँ से रवाना होकर डार्सन को रिपोर्ट करें और उनके तहत काम करें। वैसे ये अच्छा फैसला है, मुझे पसंद आया कि पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वो बहरहाल वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उनसे आसानी से निपटा जा सकता है, क्रिस्टाइन ने कहा, और सिली ने असबाब में सर हिला दिया। जब सब लोग तैयार हो जाएं तो मुझे इत्तला कर देना, क्रिस्टाइन ने कहा, और सिली सर हिलाती हुई वापस मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि क्रिस्टाइन ने तवील सांस लेते हुए कुर्सी की पुश से सर टिका दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैले हुए थे। इमरान अपने साथियों समेत उस कोठी में मौजूद था जो उसने ब्लैक मैन की मदद से हासिल की थी। इमरान जहां मौजूद जेरी के साथ 2 कारों में माउंट क्रास गार्डन गया, फिर वहां से वो सब वापस उस कोठी में आ गए। जेरी इस वक्त किचन में उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने में मसरूफ था, जबकि वो सब बड़े कमरे में कुर्सियों पर बैठे थे। इमरान साहब, इस बार मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे और हम मुसलसल गैर हाजिरी में गैर ज़रूरी मामलात में उलझते चले जा रहे हैं। अगरचे फार्मूला हमारे हाथ आ गया था, लेकिन वो एक बार फिर हमारे हाथों से निकल गया है। सफदर ने कहा, हाँ, इस बार अस्काम हेडक्वार्टर का मुहल्ले वकूफ़ मुकम्मल तौर पर राज में रखकर हमें परेशान किया गया था, लेकिन अब जबकि इसके मुहल्ले वकूफ़ का इल्म हो चुका है, अब हमने तमाम तर तवज्जो उस टारगेट को हिट करने पर लगानी है। फार्मूला यकीनन वापस हेडक्वार्टर पहुंच चुका होगा, हमें वहां से फार्मूला भी हासिल करना है और उस हेडक्वार्टर को भी तबाह करना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, जान कार्लोस की हलाकत के बाद शायद चीफ ब्रोस शायद उस सेक्शन को ख़त्म कर दे और हमारे मुकाबले पर नए सेक्शनों को सामने लाया जाए। हमें उस पहलू पर भी सोचना चाहिए, सफदर ने कहा। तुम बस सब सोचते ही रहोगे, ये सोचने का ही नतीजा है कि हम यहाँ अहमकों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। अब जबकि हमें उस हेडक्वार्टर के मुहल्ले वकूफ़ का इल्म हो चुका है, तो अब सोचने की कौन सी बात रह गई है? कोई भी सेक्शन सामने आए, हम उससे क्या गर्ज है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे इमरान साहब, तनवीर की राय इन हालात में सबसे बेहतर है, सालिया ने तनवीर की हिमायत करते हुए कहा। नहीं, हमने पहले भी तनवीर एक्शन से काम लिया था, नतीजा तुम सबके सामने है। इस बार का अंधा हमला उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हम रात के वक्त वहाँ जाकर 2 ग्रुप की शक्ल में पहाड़ियों का एक बार फिर जायजा लें और फिर वहाँ मौजूद मसल्ले अफराद पर हमला करके किसी भी तरह उस डेड पॉइंट पर पहुँच जाएं। फिर वहाँ से हेडक्वार्टर का खुफिया रास्ता तलाश करना हमारे लिए मुश्किल न होगा। खसूसी साइंसी आलात के साथ हेडक्वार्टर की असल लोकेशन और उनके अंदरूनी हिफाजती इंतजामात मालूम करके खसूसी असला समेत उस हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ जाए। जहां तक मेरा ख्याल है, हेडक्वार्टर में पहाड़ी खाई के करीब डेड पॉइंट के नीचे वाक़या है, इमरान ने कहा। लेकिन अब तो उन पहाड़ियों में मुसल्ले अफराद की तादाद बढ़ा दी गई होगी, वहां जाने पर लामहला फारिग होंगे। इस तरह मामला तो बहरहाल खुल जाएंगे, सफदर ने कहा। जरूरी नहीं कि हम वहां मौजूद तमाम अफराद को हलाक करें, फायरिंग के नतीजे में हमारा भी तो नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जाए, सालिया ने कहा। नहीं, इसके लिए वहाँ यकीनन खसूसी इंतजामात होंगे। हो सकता है कि उन्होंने गैस से बचने के लिए गोलियां खा रखी हों या गैस मास्क लगा रखे होंगे, और वैसे भी गैस के तासुरात खुली फिजा में ज़्यादा कारामद साबित नहीं होते, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर वहाँ खामोशी से पहुँचने की क्या जरूरत हो सकती है, जूलिया ने कहा। बड़ी आसान तरकीब है कि वहाँ साइलेंस से लगा असलहा इस्तेमाल किया जाए और मेकअप बॉक्स साथ ले जाया जाए। वहाँ मौजूद अपनी कदोकामत के आदमियों का मेकअप कर लें, फिर उनके मेन आदमी से मालूमात हासिल की जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी पहली बात तो दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो ग्रुप वहाँ जाए उनके कदोकामत के आदमी भी वहाँ मौजूद हों। और जहाँ तक उनसे मालूमात हासिल करने की बात है, तो ज़रूरी नहीं कि अस्काम हेडक्वार्टर के हिफाजती इंतजामात का उन्हें इल्म हो। मेरा ख्याल है कि उसे इंतहाई खुफिया रखा गया होगा, सफदर ने कहा। तुम सब इस सोच विचार को छोड़ो, मुझे असला दो और 2-3 साथी, फिर देखो मैं किस तरह उस हेडक्वार्टर को तबाह कर देता हूँ। तुम यहाँ बैठे बैठे सोच विचार करते रहो। तनवीर से रहा ना गया तो एक बार फिर बोल पड़ा, इमरान साहब, तनवीर दुरुस्त कह रहा है, अब वाकई सोच विचार का वक्त नहीं रहा। जिस कदर हम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होंगे, इतने ही मामलात हमारे हाथों से निकलते जाएंगे। इसलिए हम सब वहाँ जाते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करके हमले का आगाज़ कर दिया जाए। अलबत्ता हम वहाँ साइलेंस से लगे हथियार इस्तेमाल करेंगे, सफदर ने कहा। फिर एक एक करके सबने किसी न किसी अंदाज में तनवीर की बात की तायद कर दी और सबसे आखिर में जूलिया ने तायद की तो तनवीर का सुता हुआ चेहरा बेएहतियात खिल उठा।
ठीक है, अगर तुम सब इस तजवीज़ पर रजामंद हो तो तुम ग्रुप भी खुद ही मुंतखब कर लो। असला जहां मौजूद होगा, कारें भी उठाओ और जाकर मिशन मुकम्मल करो। इमरान ने कहा तो जूलिया समेत सब बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम ये मिशन मुकम्मल नहीं करोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा तो वो हैरान रह गए। लेकिन क्यों? जूलिया ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। क्योंकि मैं खुदकुशी को हराम समझता हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।